आज हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन के, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, जिसको हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। आइए इसके डिफिनेशन पे नजर डालें। ये एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम विच एक्सप्रेसेस फीलिंग। भाववाचक संज्ञा वह नाम है जो हमारी भावनाओं को दर्शाता है, जिससे हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं। जनरली रिफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी। सामान्यतः आमतौर पर क्या करता है? रिफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, गुणवत्ता के नाम को दर्शाता है। एक्शन, कार्य के नाम को भी, और स्टेट आई मीन दशा या अवस्था को भी दर्शाता है। और आगे देखिए, वी कैन नाइदर सी और टच देम। हम उन्हें देख और छू नहीं सकते। दे कैन ओनली बी फेल्ट। वे सिर्फ और सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? दे कैन ओनली बी फेल्ट। वे सिर्फ और सिर्फ महसूस किए जाते हैं। देखिए, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा होता है, वो उसको हम ना देख सकते हैं, ना उसको हम छू सकते हैं, सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं। देखिए, दे कैन ओनली बी फेल्ट, सिर्फ वो महसूस किए जा सकते हैं। भाववाचक संज्ञा, हिंदी पे नजर डालते हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी गुण, अवस्था या भाव का ज्ञान हो और जिन्हें देखा या छुआ न जा सके। देखिए, ऐसे शब्द, ऐसे नाम जिनसे किसी गुण, अवस्था या भाव का ज्ञान हो और जिन्हें देखा या छुआ न जा सके, केवल महसूस किया जा सके, केवल महसूस किया जा सके, देखा या छुआ न जा सके, वे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आई मीन भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा ना तो देखने में नजर आते हैं, ना तो उनको हम छू सकते हैं, सिर्फ उनको हम महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञाओं को। ठीक, अब देखिए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे क्वालिटी, गुण। अब देखिए, गुण के अंतर्गत ये हमारे शब्द आ रहे हैं, जैसे गुडनेस, भलाई। भलाई शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी जिसको हम कहते हैं। हाइट को हम ऊंचाई कहते हैं। क्लेवरनेस, चालाकी। चालाकी भी देखने में नजर नहीं आती, लेकिन जब कोई चालाकी करता है तब जा करके महसूस होता है क्या बंदा कोई चालाकी कर गया। ठीक, विजडम, बुद्धिमानी। बुद्धिमानी भी देखने में नजर नहीं आती, बुद्धिमानी से काम किए जाते हैं। और ब्यूटी मीन सुंदरता, ब्रेवरी, बहादुरी आदि। ये सारे शब्द क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमारे आ रहे हैं, जो कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल है स्टेट, जिसको हम दशा या अवस्था, स्थिति कहते हैं। ठीक, लाफ्टर, हंसी। स्लेवरी, पराधीनता, पराधीनता गुलामी भी कह सकते हैं। चाइल्डहुड, बचपन, हमारी अवस्थाओं में से एक अवस्था बचपन भी है। यूथ, युवा काल, जवानी, वो भी हमारी अवस्थाओं में से एक अवस्था है। सिकनेस, बीमारी, बीमारी भी अवस्था है। कोई बीमार पड़ गया तो वो बीमार की अवस्था में माना जाता है। डेथ, मृत्यु, मौत, मौत भी हमारी एक अवस्था है। तो ये सारे शब्द हमारे स्टेट आई मीन दशा, स्थिति, अवस्था के अंतर्गत आ रहे हैं। अब देखिए तीसरा हमारा है एक्शन, कार्य। अब देखिए कार्य के अंतर्गत, देखिए लाफ्टर, ये कार्य के अंतर्गत भी आ रहा है और दशा के अंतर्गत भी आ रहा है। तो हंसी की दशा और आई मीन हंसी का कार्य, तो दोनों तरीकों से इसको हम बोध करते हैं। देखिए दूसरा फ्लाइट, उड़ान। मूवमेंट, आंदोलन, गति। थेफ्ट, चोरी। रिवेंज, बदला। जजमेंट, फैसला, न्याय। तो ये सारे वर्ड हमारे आई मीन कार्य, एक्शन, एक्शन के अंतर्गत आ रहे हैं, जिनसे किसी कार्य का होना पाया जाता है। तो ये सारे वर्ड हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये रहे डिफिनेशन और एग्जाम्पल। तो अब कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारे होते हैं, आई मीन उनकी रचना कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द गुडनेस। अब देखिए गुड से गुडनेस बना है, गुड से गुडनेस बना है।
तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड की रचना हम कैसे करते हैं, ये हम दूसरे पार्ट में लेकर के हाजिर होंगे। अभी हम बेसिक से चल रहे हैं, तो हम सरल से सरल स्तर पे हम अपने वर्ड को रख रहे हैं ताकि आप आसानी से उसको पिक कर सके। और ये रहा पार्ट 1, और पार्ट 2 में हम कैसे वर्ड की रचना करेंगे, आई मीन भाववाचक संज्ञा शब्द की रचना कैसे करते हैं, पर हम लेकर के वीडियो हाजिर होंगे।